Respected parents and dear students, good morning to all of you. Hello students, how are you? I hope you will be fine at home and doing your work properly. Students, do your work daily and don't leave it pending. Students, I want to share something with you. आप सुबह जल्दी उठिए और अपने सपने को साकार कीजिए, या फिर आप सुबह देर तक सोते रहिए और दूसरे के सपने को साकार होते हुए देखते रहिए। चॉइस आपके हाथ में है, आपको क्या चुनना है, आपको क्या बनना है, ये आप चूज करेंगे। स्टूडेंट्स, आज जो स्टूडेंट्स टॉपर हैं, आज जिन्होंने अपनी पोजीशंस प्राप्त की हैं, वो ऐसे ही नहीं टॉपर हैं। उन्होंने रात रात भर जाग करके एक एक मिनट का टाइम टेबल बना करके मेहनत की है, उसको कंटिन्यूसली अपने टाइम टेबल में रेगुलरली अपने टाइम टेबल में यूज़ किया है, और फिर उसके ऊपर इतनी मेहनत की है, उन्होंने इतना कठिन परिश्रम किया है कि वो रात रात भर जागे हैं। उन्होंने ये नहीं देखा है कि घड़ी कितने बजा रही है, कौन से घंटे पर सुई आ गई है। उन्होंने रात रात भर मेहनत की है, तब वो इस पोजीशन पर पहुंचे हैं कि आज वो टॉपर हैं। आज वो कहते हैं कि हम टॉपर इसलिए हैं क्योंकि हमने 10 साल के पीछे के जो सैंपल पेपर्स हैं, गाइड्स हैं, उनको सोल्व किया है। स्टूडेंट्स, वो सोए नहीं हैं, उन्होंने अपने सपने को पूरा करने के लिए अपनी नींद नहीं देखी, अपने चैन नहीं देखे, अपने सुख नहीं देखे, और बस सब कुछ इसमें लगा दिया कि हाँ, हमें अपनी पोजीशन, अपनी हाई पोजीशन, अपने आप को टॉप पर लाना है, अपना बेस्ट देना है, अपना 100% देना है। तो आप भी स्टूडेंट्स, अगर आप भी टॉप पर बनना चाहते हैं, टॉप होना चाहते हैं, तो आप भी अपना 100% दीजिए, अपनी मेहनत को करते रहिए, लगातार कंटिन्यूस करते रहिए, मेहनत करते रहिए स्टूडेंट्स, तभी आप भी एक दिन जरूर कामयाबी प्राप्त करेंगे, आप एक दिन जरूर सफल होंगे। ओके, तो हम पोएम पढ़ चुके हैं विंड, उसका एक्सप्लेनेशन, उसके वर्ड मीनिंग और सभी एक्सप्लेन कर चुके हैं स्टूडेंट्स। आज हम उसके क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करेंगे। तो ओके, फर्स्ट क्वेश्चन इज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। फॉलोइंग क्वेश्चंस के आंसर दीजिए। व्हाट आर द थिंग्स द विंड डज इन द फर्स्ट स्टैंजा? वो कौन सी चीजें हैं जो फर्स्ट स्टैंजा में विंड करती है? विंड मीन्स, डू यू नो? तो आप अच्छी तरह से जानते हैं कि फर्स्ट स्टैंजा में विंड क्या करती है। इन द फर्स्ट स्टैंजा ऑफ द पोएम द विंड ब्रेक्स द शटर्स ऑफ द विंडोज। फर्स्ट स्टैंजा में, पोएम के फर्स्ट स्टैंजा में विंड क्या करती है? तोड़ देती है। ब्रेक्स मीन्स तोड़ देती है। शटर्स ऑफ द विंडोज, विंडोज के शटर्स। स्कैटर्स मीन्स तितर बितर कर देती है, फैला देती है, इधर उधर बिखरा देती है द पेपर्स, पेपर्स को। थ्रोज डाउन, थ्रोज मीन्स फेंकना, फेंक देती है। डाउन बुक्स ऑन द शेल्फ, शेल्फ मीन्स अलमीरा के ऊपर जो किताबें रखी हुई हैं उनको नीचे गिरा देती है, डाउन गिरा देती है। एंड टीयर्स द पेजेस ऑफ द बुक्स, और टीयर्स मीन्स फाड़ देती है बुक्स, पेजेस, बुक्स के पेजेस को फाड़ देती है। स्टूडेंट्स, आप एक चीज नोटिस करेंगे कि हर एक वर्ब में एस यूज हुआ है। स्कैटर्स, ब्रेक्स, स्कैटर्स एंड थ्रोज and tears. Why? Because the wind is singular. Wind singular है, और जब हम singular के साथ कोई verb यूज करेंगे तो उसमें s और es यूज करेंगे। Okay? Next question is, have you seen anybody winnow grain at home or in a paddy field? क्या आपने किसी व्यक्ति को winnow means बरसाना, सूप लेकर के जो बरसाते हैं, सूप लेकर के, the process that separates straw and grains, ओके, जो straw और grains को अलग करे, ऐसा प्रोसेस तो ऐसे प्रोसेस से को कहते हैं हम विनोइंग। तो क्या आपने किसी व्यक्ति को अपने घर में या पैडी फील्ड में अनाज को अलग करते हुए देखा है या फिर विनोइंग करते हुए देखा है? व्हाट इज द वर्ड इन योर लैंग्वेज फॉर विनोइंग? विनोइंग के लिए आपके लैंग्वेज में क्या शब्द हो सकता है? What do you people use for winnowing? और लोग विनोइंग करने के लिए, बरसाने के लिए क्या यूज करते हैं? Give the words in your language if you know them. अपनी लैंग्वेज में यदि कोई वर्ड्स आपको पता है तो बताइए। ओके,
Students, answer is yes. I have seen people winnowing grains in the paddy fields. हाँ, मैंने लोगों को पैडी फील्ड्स में विनोइंग मीन्स उस प्रोसेस को करते हुए देखा है। किस प्रोसेस को? इन आवर लैंग्वेज वी यूज बरसाना या पछोड़ना। अब आप समझ गए होंगे क्या बरसाना और क्या पछोड़ना होता है। तो बरसाना या पछोड़ना कहते हैं हमारी लैंग्वेज में। दे यूज द ब्लोइंग विंड फॉर विनोइंग। और आप उस प्रोसेस को पूरा करने के लिए लोग क्या यूज करते हैं? विंड का यूज करते हैं। बिना विंड के वो इस प्रोसेस को पूरा कर ही नहीं सकते। क्वेश्चन नंबर 3 इज व्हाट शुड वी डू मेक फ्रेंड्स विद द विंड। विंड के साथ फ्रेंडशिप करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? वी शुड आंसर है वी शुड बिल्ड अवर हाउसेस स्ट्रॉन्ग। हमें क्या करना चाहिए? हमें अपने घरों को अवर हाउसेस अपने घरों को स्ट्रॉन्ग मीन्स मजबूत बनाना चाहिए। अपने घर मजबूत होंगे तो विंड कुछ नहीं कर पाएगी। ज्वाइंट द डोर्स फर्मली। ज्वाइंट मीन्स क्लोज। और अपने दरवाजों को कस के फर्मली स्ट्रॉन्गली बंद करना चाहिए। प्रैक्टिस टू मेक आवर बॉडीज स्ट्रॉन्ग एंड हार्ट स्टेडफास्ट। इट इज स्टेडफास्ट मीन्स फर्म। हमें प्रैक्टिस करनी चाहिए, अभ्यास करना चाहिए टू मेक आवर बॉडीज स्ट्रॉन्ग, अपनी बॉडी को स्ट्रॉन्ग बनाने का, एंड हार्ट स्टेडफास्ट और अपने दिल को मजबूत बनाने का अभ्यास करना चाहिए, जिससे कि हमारा विंड कुछ ना बिगाड़ सके। इन ऑर्डर टू मेक फ्रेंड्स विद द विंड। विंड को मित्र बनाने के लिए हमें ये सारे काम करना चाहिए। क्या क्या करना चाहिए? हमें अपने हाउसेस को मजबूत बनाना चाहिए, स्ट्रॉन्ग बनाना चाहिए, और डोर्स को फर्मली ज्वाइंट कर देना चाहिए, फर्मली कस करके मजबूती तरह से बंद कर देना चाहिए, और अपने बॉडीज को और हार्ट्स को फर्म करना चाहिए, मजबूत करना चाहिए, जिससे हम विंड को अपना फ्रेंड बना सके। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 इज व्हाट डू द लास्ट 4 लाइन्स ऑफ द पोएम मीन टू यू। लास्ट की जो 4 लाइन्स है पोएम की, उनका क्या मीनिंग है आपके लिए? द लास्ट 4 लाइन्स कन्वे द आइडिया। अब लास्ट 4 लाइन्स जो है वो ये आइडिया देती हैं दैट द विंड डिस्ट्रॉयज द वीक। जो विंड है वो डिस्ट्रॉय मीन्स रून, बर्बाद कर देती है। किसको? वीक, कमजोर चीजों को, कमजोर चीजों को नष्ट कर देती है। बट सपोर्ट्स, बट उन सहारा देती है। किसको? द स्ट्रॉन्ग, जो मजबूत चीजें होती हैं। जैसे बड़ा भारी पत्थर पड़ा है तो विंड उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाती है, और ऐसे ही पत्तियां, कागज, हल्के फुल्के तिनके, इन सबको अपने साथ उड़ा ले जाती है। तो स्ट्रॉन्ग चीजों का वो कुछ नहीं बिगाड़ पाती है। इट ब्लोज आउट वीक फायर्स। ब्लोज आउट बुझा देती है। विंड क्या करती है? जो कमजोर आग है, जैसे आप माचिस की तिल्ली जलाते हैं और हवा चल रही है तो वो बुझ जाती है। बट क्या करती है? बट फ्लरिशेस, बट और बढ़ा देती है, ग्रो कर देती है द स्ट्रॉन्ग फायर्स, मजबूत आग को। अब बड़ी आग कौन सी होती है? जैसे आपने होली दहन देखा होगा या बोन फायर्स देखे होंगे, झोपड़ियों में कहीं आग लग जाती है, घरों में आग लग जाती है, उनकी आग देखी होगी आपने, उनका हवा कुछ नहीं बिगाड़ पाती है। देयरफॉर, इसलिए टू बी स्ट्रॉन्ग मीन्स टू हैव फ्रेंडशिप विद द विंड। स्ट्रॉन्ग बनने का मतलब है हमें विंड से मित्रता करके रखनी चाहिए, एंड हैव ऑल प्रेज फॉर इट्स फोर्स। और इसकी ताकत की तारीफ करनी चाहिए। इसकी ताकत की तारीफ कैसे करेंगे? जब हम अपने घरों को मजबूत कर देंगे, हम सारी चीजें, अपना दिल, अपना शरीर सब मजबूत कर लेंगे, तो फिर विंड हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी, और फिर हम इसकी तारीफ करेंगे कि देखो कितनी अच्छी हवा चल रही है। ओके स्टूडेंट, डू यू अंडरस्टैंड? क्वेश्चन नंबर 5 इज व्हाट डज द पोएट से द विंड गॉड बिनोज। पोएट क्या कहते हैं कि विंड गॉड बिनोज, विंड गॉड बिनोज करते हैं, बिनोज करने में हमारी हेल्प करते हैं। क्या कहते हैं इस बात के लिए? द पोएट सेज दैट द विंड गॉड इज नॉट ओनली आर डिस्ट्रॉयर। पोएट कहते हैं कि विंड गॉड जो है वो केवल हमारे लिए नुकसान करने वाला ही, नष्ट करने वाला, हानिकारक ही नहीं है, बट आल्सो डज अ यूजफुल टास्क। पर एक हमारे लिए यूजफुल टास्क भी करता है। क्या करते हैं? व्हेन ही ब्लोज सॉफ्टली,
जब वो धीरे धीरे चलते हैं, जब विंड बहुत तेज नहीं चलती, हल्की हल्की चलती है, इट हेल्प्स अस इन विनोइंग ग्रेन्स, तब ये हमारी ग्रेन्स को विनो करने में हेल्प करती हैं। अभी आपको मैंने बताया कि जो प्रोसेस है एक्स्ट्रा और ग्रेन्स को अलग करने का, उसको विनोइंग कहते हैं। तो ये जो गोड है, विंड गोड है, वो हमारी ग्रेन्स को विनो करने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ डज द पोएट स्पीक टू द विंड इन एंगर और विद ह्यूमर? पोएट विंड से किस प्रकार से बात करते हैं? गुस्से में बात करते हैं या हंसी मजाक में बात करते हैं? यू मस्ट ऑल्सो हैव सीन और हर्ड द विंड, आपने भी विंड को देखा है और सुना है। क्रम्बलिंग लाइव्स, जो चीजें हैं उनको फॉल डाउन करते हुए। तो व्हाट इज योर रेस्पॉन्स टू दिस? आपका रेस्पॉन्स इसके प्रति क्या है? इज इट लाइक द पोएट्स? क्या आपका भी रेस्पॉन्स वही है जो पोएट का है? तो आंसर दीजिए। आंसर इज, द पोएट स्पीक्स टू द विंड इन एंगर। जो पोएट है वो विंड से गुस्से में बात करते हैं। क्या कहते हैं कि ये मत करो, वो मत करो, तो ये गुस्से में बात करना हुआ। He tells is not to break the shutters of the windows। वो विंड से, पोएट विंड से कहते हैं कि वो विंडोज के शटर्स ना तोड़े। स्कैटर द पेपर्स, पेपर्स को ना तितर बितर करे, ना बिखराए। थ्रो डाउन बुक्स एंड टीयर द पेजेस ऑफ द बुक्स, बुक्स को शेल्फ से नीचे ना गिराए। एंड पेजेस ऑफ बुक्स, और बुक्स के पेजेस ना फाड़े। द पोएट सेज दैट द विंड डिस्ट्रॉयज ऑल वीक थिंग्स एंड लाइव्स। पोएट कहते हैं कि जो विंड है उसने सभी कमजोर चीजों को और लाइव्स को और जीवन को नष्ट कर दिया है। Thus it is against the weak, इसलिए ये जो वीक लोग हैं उनके अगेंस्ट बात है। तो आई डू एग्री विद द पोएट, मैं भी पोएट की इस बात से एग्री हूँ कि जो पोएट कहते हैं कि पोएट विंड को ये नहीं करना चाहिए, स्कैटर विंडो शटर्स नहीं तोड़ने चाहिए, विंडो के पेपर स्कैटर नहीं करने चाहिए, और बुक्स को नीचे नहीं गिराना चाहिए, बुक्स के पेजेस नहीं फाड़ना चाहिए। तो मैं भी विंड से एग्री हूँ, सॉरी मैं भी पोएट की बात से एग्री हूँ। जो पोएट कहते हैं मैं भी उस बात का समर्थन करती हूँ या करता हूँ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, गिव द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम विंड। विंड का जो पोएम है विंड, उसका सेंट्रल आइडिया दीजिए। द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम इज दैट देयर इज नो प्लेस फॉर वीक पीपल और थिंग्स इन दिस वर्ल्ड। सेंट्रल आइडिया ये है इस पोएम का कि जो लोग हैं संसार में, कमजोर लोग और कमजोर चीजें, उनका संसार में कोई अस्तित्व नहीं है। देयर इज नो प्लेस, कोई अस्तित्व नहीं है। क्योंकि अब हम विंड से कंपेयर करें तो जैसे विंड चलती है तो जो कमजोर चीजें होती हैं जैसे पेपर हुए और तिनके हुए, स्ट्रॉ हुए, ये सब उड़ जाते हैं विंड के साथ। बस जैसे मजबूत चीजें होती हैं जैसे कि पत्थर या फिर मजबूत हाउसेस, तो वो नहीं, उनको विंड कुछ नहीं कर पाती है। ऐसे ही जो हमारे जीवन में जो डिफिकल्टीज होती हैं, हार्डशिप्स होती हैं, ऑब्स्टिकल्स होती हैं, परेशानियां होती हैं, उनसे जो डर जाता है, जो घबरा जाता है, कि आप ही मान लीजिए अब स्टूडेंट अपने आप को, आप ये सोचेंगे कि हमें जल्दी सुबह उठना चाहिए और जल्दी उठ करके हमें पढ़ना चाहिए, और ना पढ़े तो आप जीवन में ब्रेक डाउन हो जाएंगे। तो इसलिए जो कमजोर चीजें और लोग होती हैं वो जीवन में ब्रेक डाउन हो जाते हैं। इवन गॉड हेल्प्स दोज, यहाँ तक कि भगवान भी उनकी हेल्प करते हैं, हु आर स्ट्रॉन्ग, जो मजबूत होते हैं। अब मजबूत कैसे होंगे? आप अपना पक्का इरादा बना लीजिए कि मुझे ये वर्क करना है, मुझे इतने सुबह जल्दी उठ करके टाइम टेबल बना करके पढ़ना है, तो भगवान आपकी हेल्प करेंगे। सो वी शुड मेक आवरसेल्व्स स्ट्रॉन्ग, इसलिए हमें हमेशा अपने आप को मजबूत करना चाहिए। गिव द मैसेज ऑफ द पोएम विंड। अब हमें इस विंड पोएम से क्या मैसेज मिलता है ये बताना है। आंसर इज, द मैसेज कन्वेज थ्रू द पोएम विंड इज दैट we should never give up when there are obstacles and hardships in life। ये पोएम हमें ये मैसेज देती है कि we should never give up, हमें छोड़ना नहीं चाहिए। हम जो जिस रास्ते पर चल पड़े हैं, हम जिस ऊंचाई को, जिस अपने गोल को प्राप्त करने के लिए चल पड़े हैं, उसको नहीं छोड़ना चाहिए। There are obstacles and hardships in life, चाहे हमारे जीवन में obstacles मीन्स परेशानियां,
डिफिकल्टीज, प्रॉब्लम्स, चाहे कितना भी दुख दर्द आए, अगर हमने अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना लिया है कि हम इस अपने गोल को प्राप्त किए बिना, गोल को अचीव किए बिना, अपने उद्देश्य को प्राप्त किए बिना इस रास्ते से नहीं हटेंगे, तो हमारे जीवन में कितनी ही डिफिकल्टीज, प्रॉब्लम्स, हार्डशिप्स आए, परंतु हमें घबराना नहीं है। And we should face those problems with a strong willpower, like poet befriends the wind. जिस प्रकार से पोएट ने विंड को बिफ्रेंड कर लिया, पोएट ने विंड को अपना मित्र बना लिया, उसी प्रकार से हमें इन ऑब्स्टिकल्स को, हार्डशिप्स को, इन परेशानियों को स्ट्रॉन्ग विल पावर करके, अपनी दृढ़ इच्छा से, अपनी इच्छा को मजबूत करके कि यस आई विल डू दिस, मुझे ये काम करना है, आई कैन डू दिस, तो फिर हमारे सामने कोई भी प्रॉब्लम्स टिक नहीं पाएंगी। अगर हमने इन सबको मित्र बना लिया कि ठीक है, परेशानियां तो जीवन में आती रहती हैं, इनका सामना करने के लिए हम खड़े हैं, हम इनका सामना करेंगे, डटकर मुकाबला करेंगे, तो फिर हम इन सब प्रॉब्लम्स को, हार्डशिप्स को फेस कर जाएंगे और अपने उद्देश्य को प्राप्त कर जाएंगे। दैट इज कुड नॉट हार्म अस इन एनी वे। और फिर ये प्रॉब्लम्स, ये परेशानियां, ये हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगी, जैसे पोएट का विंड कुछ नहीं बिगाड़ पाती है, क्योंकि पोएट ने अपने आप को मजबूत बना लिया है, स्ट्रॉन्ग बना लिया है, मेंटली स्ट्रॉन्ग बना लिया है, फिजिकली स्ट्रॉन्ग बना लिया है। तो हमें भी क्या करना है स्टूडेंट्स, ये तो थी पोएम की बात, ये तो थी विंड की बात, हमें अपने जीवन में अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग बनाना है, मेंटली और फिजिकली इतना पावरफुल बनाना है कि विंड जैसी चीजें या जैसे हार्डशिप्स, प्रॉब्लम्स, एडवर्सिटीज जो हमारे जीवन में आएंगी, हम उनका डटकर मुकाबला कर सकें और किसी चीज से ना घबरा सकें, अपने उद्देश्य को प्राप्त कर सकें और हम जीवन में सफल हो सकें। तो आपको स्टूडेंट सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। हम पोएम को पढ़ चुके हैं, उसका एक्सप्लेनेशन कर चुके हैं, क्वेश्चन आंसर भी डिस्कस कर चुके हैं। तो आई होप यू विल अंडरस्टैंड। स्टे होम, स्टे सेफ।